हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर को, यस एंड अभी का जो माहौल है वो एकदम परफेक्ट है इस स्टॉक को स्टडी करने के हिसाब से। काफ़ी सारे आपके सवाल भी आते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन कहीं नहीं होगा, मैं आपको हमेशा लॉजिक प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब वीडियो का फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी सारे आईपीओ देखने को मिल चुके हैं एंड ऐसे ही आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, एक दमदार आईपीओ हम लोग को हाल ही में ही देखने को मिला था, टाटा ग्रुप का ही आईपीओ। यस, हम बात करें यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो एकदम खतरनाक आईपीओ था, जिसको मिलेगा पैसा ऑलमोस्ट डबल, ये तो तय ही थी बातें। ग्रे मार्केट प्रीमियम वैसा ही सजेस्ट कर रहा था एंड लिस्टिंग भी हम लोग को कुछ वैसे ही देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जिनको आईपीओ नहीं लगा, तो एज यूजुअल जो एकदम ही बिगिनर होते हैं, जिनको मार्केट से रिलेटेड लिटरली कुछ भी नॉलेज नहीं होता, वो क्या करते हैं, ओपन मार्केट में बस ऐसे रैंडमली जाके शेयर खरीद कर आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि भाई अभी नहीं मिला तो खरीद लो भाई, एंड उसके बाद तो सीधा ऐसा लगता है उनको शेयर 10,000 का ही हो जाएगा एंड फिर आपको पता है स्टॉक नीचे आ जाता है तो सभी लोग गायब। तो अभी आप देख सकते हो, देखिए मुझे कमेंट सेक्शन से एक अंदाज़ा आ जाता है। पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बारिश होती थी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी पूरा सूखा पड़ा हुआ है, कोई सवाल नहीं होता, एकदम हार्डली सवाल रहता है। मतलब इसलिए मैंने कहा शुरुआत में ये सही माहौल है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अभी आप आराम से शांति से क्या कर सकते हो, इसके बारे में जितना चाहे यहाँ पे जानकारी हासिल यहाँ पे कर सकते हो। फिर जाना है नहीं जाना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, उसके बारे में विचार कर सकते हो। सो टाटा टेक की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ तक चला गया था, 1400 तक, एंड लोअर की बात करें तो 1020, ठीक है। मतलब उसी के आसपास देखने को मिल रहा है स्टॉक। अभी आप देख सकते हो 1020 मतलब वही 1050 अभी हम लोग को चलते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग एक कैलकुलेट कर ले 1400 एंड 1050 के हिसाब से, तो बराबर 25% का डिस्काउंट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब टॉप लेवल से स्टॉक 25% डाउन है। अभी जिन्होंने रैंडमली खरीदा होगा, जितना मेरा शेयर बाजार से रिलेटेड छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, वो तो भाई इतना तो बर्दाश्त कर नहीं पाते, वो तो निकल जाते हैं, बोल देंगे अरे फ्रॉड है, गड़बड़ है, शेयर बाजार में धोखेबाजी होती है। वो तो चलता रहता है, ठीक है। अगर हर कोई पैसा कमाएगा शेयर मार्केट से तो शेयर मार्केट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकली हम लोगों ने क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही, कि टाटा टेक के बारे में कोई सुनना जानना नहीं चाहेगा, बट मान लीजिए कल यही स्टॉक, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5,000 का हो जाए, कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि टाटा टेक सर कैसा स्टॉक है, क्या अभी खरीदना चाहिए। तो यही सबसे हमेशा ज़्यादा गलती रह चुकी है रिटेल इन्वेस्टर की। कौन सा, प्राइस देखते, वही 5,000 का वापस 4,000 आ गया तो बोलेंगे अरे अरे हम ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए। आप समझ रहे हो, बिजनेस, कंपनी का मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ शेयर प्राइस। जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर, एक लाइन में मैं आपको बचाने की अगर कोशिश करूँ, जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर शेयर के प्राइस को इग्नोर करके शेयर खरीदने के बारे में सोचेंगे ना, बिलीव मी, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में मतलब बहुत अच्छा करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो टाटा टेक की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं और उसी सवाल के जितना हो सके लॉजिकली मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो सबसे ज़्यादा सवाल तो यही रहता है, सर अभी हम बाय करें, अगर हमने ऑलरेडी बाय किया तो क्या होल्ड करें या फिर हम लोग एग्जिट करें। तो इसी से रिलेटेड लॉजिकल पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है। जो भी करना है आप नहीं करना है, बट हाँ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होते हैं, वो बताकर मैं आप लोगों को ज़रूर कह सकता हूँ कि आप कौन से डायरेक्शन में स्टडी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बाय करने का विचार कर रहे हो, क्या हम लोग शेयर को बाय करें, ठीक है। मैं एक तो बात कहना चाहूँगा, ये कंपनी है मस्त, एकदम अच्छी कंपनी है। अरे ऐसा कैसे 25% नीचे, अरे भाई कौन सा शेयर नीचे नहीं आता, दुनिया में हर एक शेयर नीचे आता है, हर एक मतलब हर एक शेयर मार्केट के हमारे टॉप 10 कंपनीज निकाल लो, चेक कर रहे हो उनका हिस्ट्री, 50-60% डाउन देखने को मिल जाएगा। तो पहले दिमाग से कचरा निकाल दो भाई, नीचे आ गया मतलब खराब है करके। गिरावट के पीछे का रीज़न समझना होता है। हाँ, गिरावट के पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड हुआ था, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन एक नॉर्मल चीज़ होती है शेयर मार्केट में। अगर आपका धंधा अच्छा है ना, तो आपका शेयर आज नहीं तो कल ओवर वैल्यूड हो ही जाता है, ठीक है। सो बाय करने के हिसाब से अगर आप विचार करें तो एक पॉइंट तो मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि कंपनी अच्छी, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बट एक पॉइंट आप दिमाग में रख लेना कि अभी कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, सिर्फ टाटा टेक के नहीं, हर एक कंपनी के। तो वो देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो और भी बेटर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एक दिन में सीधा जाके 10,000 बैठेगा या फिर 500 पे आएगा। तो हमेशा एक स्टेबलाइज, मतलब बोलते हैं ना, आराम से डिसीजन हम लोगों को लेना यहाँ पे आना चाहिए। जहाँ पे आप गड़बड़ी करोगे ना, हड़बड़ी करोगे ना, वहाँ पे आपको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट सेबी ने भी मेंशन किया था, जो कि काफ़ी वैलिड था टाटा टेक के आईपीओ के वक्त ही, कि रिटेल इन्वेस्टर ने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से 2-2 क्वार्टर जो कंपनी के नंबर्स अभी आएंगे, 2-2 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर आएगा, उसके बाद एक और क्वार्टर आएगा, उसके नंबर देखो और आराम से डिसीजन लो
कि क्या करना है करके, एंड तब तक प्राइस स्टेबल भी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो प्राइस भी हम लोग को ओके ओके फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उस हिसाब से पहले तो मतलब जो बाइंग का विचार यहाँ पे कर रहे थे, तो उनको ये एक मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। बिजनेस ओरिएंटेड देखा गया तो कंपनी तो है फैंटेस्टिक ही, बट हमेशा जब भी हम कंपनी के नंबर के करीब होते हैं तो एक बेसिक बुकिश चीज़ रहती है कि नंबर देख के अगर डिसीजन लोगे तो ठीक रहेगा। वैसे आप चाहो तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप कल भी ले सकते हो, आप परसों भी ले सकते हो, या फिर आप Q4 के नंबर के बाद ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो अगले साल भी ले सकते हो, या फिर 10 साल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोगों ने ऑलरेडी खरीद के रखा है तो क्या होल्ड करें या फिर हम लोग इसको लॉस में बेचें? ये तो मतलब लिटरली सबसे मतलब ख़राब चीज़ मुझे लगती है। कौन सी? कि सर हम क्या लॉस में बेचें? सीरियसली, मतलब अब भी जाके शेयर जस्ट स्टार्ट हुआ है और जस्ट वो नीचे आया, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसको लॉस में बेचें। इसी से ही पता चल जाता है कि जिसने भी ये सवाल पूछा है, बुरा मत मानो, मैं थोड़ा बोल देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट उन्होंने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, बस रैंडमली तुक्का मारा है। 1400 के बदले अगर ये 2400 होता तो वो काफ़ी खुश होते। अभी नीचे है तो इतना ज़्यादा दुखी है कि उनको लगता है कि वो ट्रैप हो गए। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, ट्रैप ये एक अलग शब्द होता है दोस्तों। ट्रैप हमेशा ख़राब कंपनीज़ में किया जाता है। जो कंपनी अच्छी है वहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होती है। हाँ, टेम्पररी टाइम के लिए आप डिस्टर्ब रहोगे, अरे हाँ 6 महीना नहीं चल रहा है, साल भर नहीं चल रहा है। ट्रैप कहाँ पे होता है कि भाई आप सालों साल रुके रहो, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि येस बैंक में स्कैम हुआ था, अभी की मैं बात नहीं कर रहा, पुरानी येस बैंक की। तभी कहा था भाई ये ट्रैप है, आप किधर जा रहे हो। जिस दिन क्रैश हुआ 5 रुपये पे आ गया स्टॉक, खत्म हो गए। जिन्होंने 100-200 पे खरीदा था उसको ट्रैप कहते हैं। DHFL डीलिस्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसा नहीं है नीचे गिर गया इसलिए ट्रैप हो गया करके, बिल्कुल भी नहीं। अभी ये जो बाकी के रेलवे डिफेंस स्टॉक नीचे आ रहे हैं वो ट्रैप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक प्रोसेस चल रहा है। अभी इलेक्शन का है तो माहौल वैसा रहेगा तो नीचे आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिक को समझो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जेन्युइनली इन्वेस्टर हो तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन लॉजिक समझो दोस्तों कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। अभी टाटा ग्रुप है मतलब ये कोई हरी झंडी नहीं मिल गई कि सब कुछ ठीक ही रहेगा करके, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आप टाटा ग्रुप की जितने भी कंपनीज को अगर आप चेक करोगे तो इतिहास बताता है दोस्तों कि आपको फ़ायदा ही होता है। यस, एक नॉर्मल लॉजिक अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं भाई ये कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से बात नहीं है, एक लॉजिक मैं जस्ट आपको बोल रहा हूं कि भाई देखो इस हिसाब से देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो, वरना आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक बेवकूफ़ इंसान यूट्यूब पे बड़बड़ कर रहा है करके। आपकी मर्जी, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपरली चेक करो इन चीज़ों को कि टाटा ग्रुप के जितने भी 20-25 कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, लॉन्ग टर्म। ये सुनेंगे ही नहीं आधे लोग, 4 दिन के बाद चेक करेंगे, ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें एक और लॉजिक, कौन सा? कि भाई ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी वाली कंपनी मतलब क्या मिठाई बांटी जाती है? ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को ग्रोथ से रिलेटेड दोस्तों एक अच्छा स्कोप ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पैसे की ज़रूरत ज़्यादा इतनी नज़र नहीं आती। कम पैसे में भी एक काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक वाली चीज़ें होती है ना, फट हो जाती है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर लो, ये वाला पॉइंट मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया है। अब जितने भी कंपनीज देखोगे ना बैलेंस शीट वाइज, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेट फ्री नज़र आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम रहता है, टेक से रिलेटेड काम रहता है, ज़्यादा कैपेक्स करने की ज़रूरत वैसी होती नहीं है। एक सॉफ्टवेयर एक कमांड एक से दे दिया कि काम हो जाता है, इसलिए उनको कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप चेक कर लो जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी सबसे ज़्यादा डेट फ्री वहीं पे आप लोगों को मतलब वो देखने को मिल जाएंगी कंपनीज। सो ये टेक वाली कंपनी है दोस्तों, एंड टेक वाली कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में डिस्टर्बेंस रहता है भाई, हर किसी स्टॉक में रहता है, आगे भी रहेगा, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा ज़रूर कर सकता है। अभी टेक्नोलॉजी की बात करें टाटा ग्रुप की, TCS, अभी TCS इतना चार्ट पैटर्न आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्या मस्त किया है करके। हाँ भाई, पर उसके पहले यहाँ पे भी वो क्रैश हुआ, यहाँ पे भी नहीं चला, यहाँ पे क्रैश हुआ। वो मार खाना आपको आना चाहिए भाई। अब बॉक्सिंग करने जाओगे, आप बोलोगे मैं ही पंच मारते रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको भी मार खा के आपको मतलब पिन डाउन नहीं होना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए। शेयर मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय किया और हो गया, नहीं, बाय प्लस होल्ड, तब जाके आपको पैसा बनेगा। और एक मैं उड़ती बात नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है, ये आपको भी पता है, ठीक है। बट हमें कैसा होता है कि नहीं, फटाफट चाहिए, फटाफट हमारे हाथ में तो नहीं है। मैंने आपको कहा है कि कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर ही फोकस रखना होता है, ये हमारा काम है। अभी नॉन कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर माथा फोड़ के क्या करेंगे? सर अभी इलेक्शन में ये हो गया तो क्या होगा, पुतिन ने ये किया तो क्या होगा, वॉर में वो होता, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मार्केट को कुछ नहीं होता है, ये बात याद रखना। जिसका बिजनेस अच्छा है वो टेम्पररी गिर जाएगा। कोविड में भी गिरा था भाई, 60% गिरे थे, बजाज फाइनेंस 65% क्रैश हुआ था। बिजनेस अच्छा है, बाउंस बैक कर लिया भाई। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी TCS देखिए भाई, यहाँ तक पहुँच गए। टाटा लेक्सी देखिए, इतना टॉप लेवल पे, अभी हर किसी को अच्छा लगता है इधर आ गया करके। अरे भाई इसके बीच में 60% ये गिरे थे, ये भी गिरेगा, टाटा टेक भी गिरेगा।
तो ये पॉइंट आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तब आप उसके साथ डील कर पाओगे। अभी जिसको ये चीज़ें पता ही नहीं है वो क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो कर रहा था अच्छा सीधा गिर गया करके। तो हर एक स्टॉक गिरते हैं, सिर्फ इतना चेक करना है कि भाई क्यों गिरा है करके। एक जस्ट नॉर्मल ओवर वैल्यूएशन रिपोर्टिंग ऐसी हुई है वैसी हुई है वो चल जाता है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखिए हर एक कंपनी ने टाटा ग्रुप के अच्छे ही परफॉर्मेंस दिखा। एंड वैसे ही टाटा टेक में भी अगर देखा गया तो काबिलियत है, पोटेंशियल है, ठीक है। शॉर्ट रेंज में ये ड्रामा चलता रहता है, तो इस हिसाब से विचार करना है। देन कंपनी की बात करें तो ऑटो सेगमेंट में इनका योगदान रहता है 86%, नॉन ऑटो में 14%। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया में 35% बिजनेस है, यूके में 22 है, नॉर्थ अमेरिका में 19 है, वियतनाम में 15 है, बाकी इसमें 3.5% होल्डिंग है। तो ऑल ओवर द ग्लोब वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, 800 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़ के रिजर्व्स है। देखिए टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा खासा एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के पास रहता है। एंड कैश इक्विवेलेंट 60-70 का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 1994 में स्टार्ट हुई थी, टाटा ग्रुप की कंपनी है। देन 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक बड़े साइज़ की मिड कैप कंपनी आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। देन कंपनी के जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो भी आप लगातार यहाँ पे फोकस में रख लेना। इसके पहले 200, 400, 600 करोड़ अच्छा ठीक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रमोटर अल्टीमेटली टाटा ग्रुप ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रमोटर आपको माल बेचकर भाग जाएंगे, नहीं। टाटा की कंपनी है ना, ये एक आपका ड्यू डिलीजेंस करने का एफर्ट्स बच जाता है। 55% प्रमोटर, इंस्टीट्यूशंस केवल 4-4.5% ये बाकी पब्लिक के पास है। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो चेक करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, फिर धीमे धीमे करके वो क्या करेंगे, अपना हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाएंगे। सो जितना हो सके टाटा टेक के बारे में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होते हैं, मैं आपको लॉजिक आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। आप किसी भी शेयर में चले जाओ, आपको मार खाना आना चाहिए, आपको गिरावट के पीछे का रीज़न जानना समझना यहाँ पे आना चाहिए, दैट्स इट। आप मतलब बोलते हैं ना, आप टिक गए मार्केट में, ठीक है। गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, अच्छा गड़बड़ है, निकल जाओ। अगर गड़बड़ नहीं है, अच्छा पूरा मार्केट गिर रहा है, अच्छा सेक्टर गिर रहा है, अच्छा एक ओवर वैल्यूड हुआ था, ऐसे नॉर्मल गिर रहा है, चलो ठीक है चलता है, इतना भागा है तो गिरेगा ही भाई, आज नहीं तो कल। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। तो टाटा टेक में भी अगर गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो और एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, ठीक है। उसी के साथ साथ वैल्यूएशन भी देखा गया तो वो तो स्ट्रेच हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। तो ये तो अभी धीमे धीमे नीचे यहाँ पे आ चुका है, 25% का डिस्काउंट है, सारी चीज़ें अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लॉस में मतलब बेचना इस कंपनी को, मतलब मुझे तो सुनने में ही मतलब एक अजीब लगता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज में तो भाई और भी ज़्यादा पिटाई हो सकती है, शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको बहुत धुलाई करता है आपको, बट लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा ही देगा। तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना है। सो आशा करता दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।